हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 53। तुम यहाँ भी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि आध्या अपने भाई से पूछती है कि क्या वो फैमिली के लिए दादाजी की बात मानने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो उसकी बात सुन अद्वय कहता है कि जो उसके दादाजी करना चाहते हैं उसे शादी नहीं सौदा करना कहते हैं, और सौदा समझौते से होता है, प्यार से नहीं। और वैसे भी मुझे अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह वो सनग्लासेस आंखों पे लगा के वहां से चला जाता है। लेकिन आध्या उसकी बात सुन दंग रह जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई पूरी जिंदगी एक समझौते के चलते बिता दे। वो गलती जो उनके डैड ने की थी वही गलती वो अद्वय को नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि उनकी एक गलती ने न सिर्फ उनकी बल्कि सबकी जिंदगी खराब करके रख दी थी। तभी नेहा भी वॉशरूम से आ जाती है। उसने आध्या की आधी अधूरी बात सुन ली थी, इसलिए वो उससे पूछती है कि वो क्या नहीं होने देगी। तो आध्या उसके सामने बात बदलते हुए जल्दी चलने को कहती है। वो दोनों जब पार्किंग में आई तो अद्वय गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था। ये देख दोनों ही उसकी ओर बढ़ जाती हैं। नेहा जाके पैसेंजर सीट पे बैठ जाती है, तो वही आध्या पीछे वाली सीट पे। अद्वय गाड़ी को होटल से बाहर निकालते हुए बोला, तो बताओ अब कहाँ चलना है। भाई पर्ल सिनेमा कॉम्प्लेक्स, नेहा खुश होते हुए बोली। ये मॉल सिटी का सबसे फेमस और कॉस्टलीस्ट कॉम्प्लेक्स था, जस्ट लाइक इट्स नेम, पर्ल। नेहा की बात मानते हुए अद्वय गाड़ी पर्ल की ओर ले लेता है। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच जाते हैं। एक बड़ी सी ग्लास बिल्डिंग, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था पर्ल, आज की यूथ के लिए एक अपने आप में ब्रांड बन चुका था। वो तीनों एक साथ अंदर आ जाते हैं। अद्वय, आध्या और नेहा को वहीं रुकने का कह खुद टिकट्स लेने चला जाता है। तो वहीं आध्या की नजरें वहां किसी को तलाश रही थी, क्योंकि अमन अभी तक नहीं आया था। ये देख आध्या को बहुत गुस्सा आता है। वो बोली, अब मैं क्या करूं? ये अमन भी न। वो अमन को मैसेज करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। ये देख अब वो उसे कॉल कर देती है, लेकिन अमन वो भी पिक नहीं करता। ये देख आध्या उसे मैसेज ड्रॉप करती है कि उसने उनकी टिकट्स ले ली हैं। अमन को टेक्स्ट करने के बाद वो खुद से ही बोली, लगता है मुझे भाई से कह के 2 टिकट्स और लेने होंगे। वो जाने से पहले नेहा से बोली, नेहा तुम्हें खाने में क्या लेना है वो देखो, मैं अभी आई। नेहा ओके दी कह मुस्कुरा देती है। तो वही इतना कह आध्या अद्वय के पास टिकट काउंटर की ओर बढ़ जाती है। तो वही नेहा वहां खड़ी होकर पॉपकॉर्न और साथ में 3 कोल्ड ड्रिंक भी खरीद लेती है। वो सारा सामान लेकर फूड काउंटर के बगल में खड़ी हो जाती है। जब उसके सामने कुछ लड़के आके खड़े हो जाते हैं, वो नेहा को देखते हुए इनडायरेक्टली उल्टा सीधा कहने लगते हैं। नेहा पहले तो उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन जब वो बोलने के साथ साथ नेहा को छेड़ने की कोशिश करने लगते हैं, तो नेहा को गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में कहती है, देखो मुझसे दूर रहो। जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर भाई को पता चला तो वो तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इसलिए लिमिट में रहो। नेहा की धमकी भरी बात सुन अब तो उनमें से एक लड़का गंदी हंसी हंसते हुए बोला, लिमिट? तो तुम ही क्यों नहीं बता देती हमें हमारी लिमिट? वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे भाई को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। इतना कह वो उसके बालों को टच करने लगता है। ये देख नेहा उसका हाथ झटकते हुए थोड़ी दूर हो जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से पॉपकॉर्न भी बिखर जाते हैं। ये देख वो और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेहा वहां से जाने लगती है, तो उस लड़के का दूसरा दोस्त आगे आके उसका रास्ता रोक देता है। वैसे तो ये पब्लिक प्लेस था, लेकिन फिलहाल वहां कोई नहीं था, और फूड काउंटर भी दूसरी तरफ था। इस तरफ सिर्फ दीवार थी। नेहा की नजरें अद्वय और आध्या को ढूंढने लगती है। ये देख वो लड़का हंसते हुए बोला, अरे तुम तो डर गई, हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहते हैं, बस। इतना कह वो हंसने लगते हैं। तो वही नक्श, जया और रूही तीनों रेस्टोरेंट में लंच करके मॉल में पहुंच जाते हैं। नक्श उन्हें स्नैक्स लेने को कह खुद टिकट्स लेने चला जाता है। उसकी बात मानते हुए जया और रूही दोनों फूड काउंटर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन तभी जया की नजर काउंटर के दूसरी तरफ खड़े लड़कों की तरफ जाती है, जहां वो लड़के हंस रहे थे। पहले तो उसे सब नॉर्मल लगा, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो बोली, मूवी वो भी तुम जैसे बंदरों के साथ? शक्ल देखी है आईने में? कभी नहीं। अब चलो मेरा रास्ता छोड़ो वरना।
लेकिन उसकी बात सुन वो लड़के भड़क जाते हैं। तभी एक लड़का उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वरना क्या, हाँ तुमसे जरा अच्छे से बात क्या कर ली, तुम तो सिर पे ही चढ़ गई। ये देख नेहा घबराते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा। वो अपनी कलाई छुड़वाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। जिया ने जब ये आवाज सुनी तो वो रूही से बोली, तू 1 मिनट रुक, मैं जरा इनकी बैटरी डिस्चार्ज करके आती हूँ। ये देख रूही बोली, अब किसके ग्रह जाग गए, पता नहीं इसके साथ एक भी दिन सुकून का क्यों नहीं होता। इतना कह वो पॉपकॉर्न लेकर वहां खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी मूवी का एक्शन तो उसे अभी देखने को मिल जाएगा। तो वहीं जिया अपने हाथों को स्ट्रेच कर अपनी पतली खूबसूरत उंगलियों को चटकाते हुए उनकी ओर बढ़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ गाइस, मुझे नहीं बताओगे? पीछे से एक और लड़की की आवाज सुन अब वो चारों लड़के उसे देखने लगते हैं। जिया भी देखने में काफी खूबसूरत थी, और वैसे भी क्रॉप टॉप, टाइट फिटेड जीन्स के साथ जैकेट में वो बिल्कुल कोई हॉट दीवा लगती थी। तो वही निया उसके सामने कोई कमसनकली, और वैसे भी निया तो अभी 12वें ग्रेड में पढ़ने वाली मासूम सी लड़की थी, जिसे उसके परिवार ने दुनिया के ऐसे लोगों से बचा के रखा था। तभी निया उस लड़के के पीछे से झांकते हुए बोली, दी हेल्प। निया और जिया दोनों एक दूसरे को देख पहचान जाती है, क्योंकि दोनों पहले भी मिली थी। दोनों के चेहरे पे हैरानी के भाव थे। जिया कुछ कहती उससे पहले ही वो लड़का अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, कुछ नहीं, हम तो बस इस लड़की के साथ मूवी देखना चाहते थे। अगर तुम भी ज्वाइन करना चाहो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों दोस्तों? उसकी बात सुन उसके दोस्त हंसते हुए, बिल्कुल। ये देख जिया कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ उन्हें देखते हुए बोली, मूवी देखनी है। इतना कह वो निया से बोली, निया क्या तुम्हें भी देखनी है? वैसे मुझे तो एक्शन मूवी पसंद है, और तुम्हें? निया को जिया की बात समझ में नहीं जाती। वो चेहरे पे घबराहट लिए जिया को देखने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे जिया की बात का मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है। जब जिया उनमें से एक तो पकड़ पकड़ के पीटने लगती है। जिया के सामने टिकना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। ये देख निया भी खुश हो जाती है। जिया एक एक कर सबको धो रही थी, और वो लड़के मार खा रहे थे। उसने तीनों को ढेर कर दिया था। वो तीनों अपने हाथ पांव पकड़े फर्श पे गिरे हुए थे, क्योंकि उसने शायद उनकी हड्डियों को ही तोड़ दिया था। एट लास्ट वो निया के हाथ को पकड़े उस लड़की से बोली, तुम उसे छोड़ते हो या? वो लड़का जिया को देख डरते हुए निया का हाथ छोड़ देता है। वो घबराते हुए बोला, देखो दीदी, आज छोड़ दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जिया उसकी बात पे हंसते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, तुम्हारे दोस्तों ने तो सिर्फ हंसने की गुस्ताखी की थी, तो उनका ये हाल है, लेकिन तुमने तो उसका हाथ पकड़ा है, तो तुम्हारा क्या हाल होना चाहिए? इतना कह वो उसकी वही बाजू जिससे उसने निया को पकड़ा हुआ था, उसकी बाजू को पीठ की ओर घुमा देती है। उसकी हड्डी टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी, और उस लड़के की टांग पे जोर से मार के घुटनों पे ले आते हुए बोली, माफी मांगी उससे। वो लड़का निया से माफी मांगते हुए बोला, हमें माफ कर दो बहन, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसकी माफी पे निया कुछ नहीं कहती, लेकिन जिया उसे कॉलर से खींचते हुए खड़ा करती है और धमकी भरे लहजे में कहती है, आज के बाद अगर तुम मुझे कहीं भी दिखे तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि खुद को आईने में देखने से भी घबराओगे। इतना कह वो उसे पीछे को धक्का दे देती है, और वो लड़का अद्वैय के कदमों में जाके गिरता है। अद्वैय जिया को देखते हुए बोला, तुम यहाँ? जिया उसे देख चुपचाप खड़ी थी। वो कुछ कहती या समझाती उससे पहले ही वो आगे बोला, मिस दीवान, तुम यहाँ भी शुरू हो गई? क्या तुम अपनी ये गुंडागर्दी छोड़ नहीं सकती? निया अपने भाई को जैसे ही सच बताने को हुई, तभी जिया अपनी आंखें रोल करते हुए निया से बोली, तुम और नक्श साइको के भाई क्यों हो यार? कभी कभी तुम्हारे भाई का भी मुंह तोड़ने का मन करता है। इतना कह वो वहां से जाने लगती है। तभी अद्वैय गुस्से में बोला, खुद की हरकतें पागलों वाली, और साइको तुम मुझे कह रही हो? लोगों से मारपीट, सड़क पे लोगों के रास्ते रोकना, बिना मतलब के झगड़ा करना, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, कभी कोई काम नॉर्मल इंसानों जैसे करती हो? अद्वैय की बात सुन जिया उसके आगे सिर झुकाते हुए बोली, माफ करना अंकल, गलती हो गई, पता नहीं मैं हर बार तुम जैसे इंसान के सामने कैसे आ जाती हूँ। इतना कह वो वहां से जाने लगती है। क्या होगा आगे, एक बार फिर जिया ने अद्वैय को कहा है अंकल। क्या करेगा अब अद्वैय, और क्या होगा जब अद्वैय को पता चलेगी जिया के झगड़े की वजह? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 54, मूवी डेट पे लेट। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि निया को कुछ बदमाश लड़के छेड़ रहे थे। निया उन्हें खुद से दूर रहने को कहती है,
लेकिन वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि वो यहाँ सिर्फ उसके साथ मूवी देखना चाहते हैं। इतना कह उनमें से एक लड़का निया का हाथ पकड़ लेता है। जिया जो वहाँ रूही के साथ फूड काउंटर पे पॉपकॉर्न और कुछ स्नैक्स लेने आई थी, उसे काउंटर की दीवार के दूसरी ओर से कुछ लड़कों की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो इग्नोर करती है, लेकिन फिर उसे एक लड़की को भी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। ये नजारा देख वो रूही को वहीं रुकने का कह खुद उस दीवार के पास चली जाती है। रूही जानती थी कि अब ड्रामा होने को है, इसलिए वो पॉपकॉर्न लेकर वहां खड़ी हो जाती है। जिया उन लड़कों की खूब अच्छे से धुलाई करती है, और उनमें से एक लड़का जिसने निया का हाथ पकड़ा था, वो अद्वैया के पांव के पास जाके गिरता है। और ये नजारा अद्वैया हैरानी के साथ जिया को देखने लगता है। वो बिना कुछ जाने और समझे जिया को सुनाते हुए कहता है कि उसने यहाँ भी अपनी गुंडागर्दी करने शुरू कर दी। तो वही जिया अद्वैया से बात करने के बजाय निया से कहती है कि वो दोनों इस साइको के भाई बहन क्यों हैं। उसकी बात सुन निया अद्वैया को देखने लगती है, क्योंकि वो उसे साइको कह रही थी, वो भी अद्वैया के ही सामने। तभी वहां अमन, सात्विक, आध्या यहाँ तक कि नक्श भी टिकट लेकर आ चुका था। फ्लैशबैक। नक्श जब टिकट काउंटर के पास पहुंचा तो अद्वैया सभी के लिए टिकट्स लेकर निकल चुका था, जबकि आध्या वहां खड़ी होकर अमन को मैसेज करने में बिजी थी। इसलिए नक्श उसे देख लेता है और वो दोनों एक साथ वहां आ जाते हैं। तो वही अमन बड़ी मुश्किल से सात्विक को मना के लेकर आया था, क्योंकि वो आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ना जाने कितने ही पापड़ बेलने पड़े, इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ा, तब जाके वो आने को तैयार हुआ। फ्लैशबैक ओवर। लेकिन यहाँ आके सात्विक को पता चलता है कि ये मूवी की प्लानिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, क्योंकि वहाँ सभी थे और उसे समझने में देर नहीं लगी। ये अमन और आध्या की मिली जुली भगत है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ जिया भी थी, और वो यहाँ क्या कर रही थी, ये किसी को भी समझने में देर नहीं लगी। अमन जिया को देखते हुए बोला, यार ये हर जगह कैसे पहुंच जाती है, कोई जादू वादू है क्या इसके पास। उसकी बात सुन सात्विक उसे घूर के देखता है। वो उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, उसकी छोड़, तू अपनी कर, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सात्विक की धमकी सुन अमन घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके कहने का क्या मतलब है, और उसका गुस्सा सातवें आसमान पे है। तो वही सामने अब भी शब्दों के तीर चल रहे थे। अद्वैया जिया की बात सुन तंजिया लहजे में कहता है कि हमेशा उसकी हरकतें साइको जैसे होती है, और वो उसे ही साइको कह रही है। अब तो आसपास बाकी लोग भी खड़े होकर तमाशा देखने लगे थे, क्योंकि मूवी का टाइम होने को था और वहां भीड़ बढ़ने लगी थी। लेकिन जिया अद्वैया से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि माफ करना अंकल, पता नहीं कैसे लेकिन हर बार वो उसके सामने आ जाती है। इतना कह वो जैसे ही वहां से जाने को हुई, अद्वैया अपने दांत भींचते हुए बोला, क्या कहा तुमने मुझे। लेकिन जिया उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए नक्श से बोली, तुम टिकट्स ले आए ना। नक्श जिया की बात सुन कभी अपने भाई को देखता तो कभी जिया को। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। एक तो आज ही उसके भाई ने सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे उसे जिया से दूर रहने को कहा था, लेकिन यहाँ तो वो उन्हीं से टकरा गई, और ऊपर से उसने उसके भाई को अंकल भी कहा। उसका भाई अंकल तो किसी भी एंगल से नहीं लगता था, बल्कि वो उससे भी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी का ऑरा रखता था कि कोई भी पहली नजर में उसे पसंद कर ले। लेकिन अद्वैया उसे यूं खुद को इग्नोर करते देख जिया को बाजू से कस के पकड़ के अपनी ओर घुमाते हुए बोला, मुझे पसंद नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ तब मुझे कोई इग्नोर करे। मिस दीवान, खुद को समझती क्या हो, कहा था ना मेरे रास्ते में मत आना। ये कहते हुए उसकी आंखें लावा उगल रही थी। उसने जिया की बाजू को पकड़ के उसकी पीठ के पीछे घुमा दिया था, जिस वजह से दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। दूर से देखने पे शायद वो कोई रोमांटिक कपल लगते, लेकिन सच क्या था, वहां खड़े सभी जानते थे, दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे। अभी भी जैसे अगर दोनों के पास जला देने की शक्ति होती, तो वो दोनों आंखों से ही एक दूसरे को जला के मार देते। अद्वैया के ऐसा करने से जिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती या करती उससे पहले ही निया अद्वैया के पास आके उसका हाथ पकड़ते हुए अद्वैया को रोक लेती है। निया अपने भाई से बोली, भाई प्लीज इन्हें छोड़ दो, वो तो यहाँ मेरी मदद कर रही थी। अद्वैया को निया की बातों का मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए वो उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगता है। तभी निया उसे सारी बात बताती है कि कैसे वो लड़के उसे परेशान कर रहे थे और जिया ने उसकी मदद की। अद्वैया जिया की बात सुन हैरान हो जाता है, और इसी के साथ उसकी पकड़ जिया पे हल्की होती जाती है। ये देख जिया जल्दी से उसे पीछे को धक्का देते हुए अपने हाथ की कलाई को सहलाने लगती है।
जो अद्वैया के जोर से पकड़ने की वजह से लाल हो चुका था। अद्वैया नेहा से कंसर्न के साथ पूछते हुए बोला, तुम ठीक तो हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? इतना कह वो गुस्से में उन लड़कों को देखने लगता है जैसे उन्हें अभी मार डालेगा। वो सभी उठ के खड़े हो गए थे और फिलहाल वहां एक दूसरे को संभाले हुए खड़े थे। ये देख नेहा बोली, नो भाई, इन्होंने क्या धुलाई की है, उन सब की मजा ही आ गया। इतना कह वो मुस्कुराते हुए जिया को देखती है तो बदले में जिया भी मुस्कुरा देती है। लेकिन उसे अद्वैया पे अभी भी गुस्सा था। यहाँ उसकी बहन थी, वरना आज तो वो अद्वैया को अच्छे से सबक सिखाती। लेकिन फिर भी वो सिनेमा हॉल के अंदर जाने से पहले वो गुस्से में अद्वैया को देखते हुए बोली, अब पता चला मैं तुम्हें साइको क्यों कहती हूँ। क्योंकि तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो। पहले भी तुमने यही किया था और अब भी यही कर रहे हो। आइंदा मुझसे दूर रहना, वरना आज जो इनकी हालत की है वो कल को तुम्हारी होगी। जिया को देख वहां खड़े सबके दिमाग में एक ही बात थी, क्या टशन है। इतना कह वो वहां से चली जाती है तो वही अद्वैया शांति से उसे जाते हुए देख रहा था। ये देख अमन बोला, भाई आज तो क्लियरली पता चल रहा है कि आज जिया जीती है। इसका मतलब ASR 2 पॉइंट्स और जिया भी 3 पॉइंट्स और एक टाई। उसकी बात सुन सात्विक कुछ नहीं कहता। तभी नक्श अपने भाई के पास आता है। वो उसके बगल में खड़े होते हुए अपने हाथ में ली हुई टिकट्स को देखते हुए बोला, भाई वो ऐसी ही है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मैंने कहा था न, आप उसे गलत समझ रहे हैं। अद्वैया अभी भी बिना जवाब दिए वहां वैसे ही खड़ा था। इतना कह वो रूही से कहता है, चल रूही। रूही नक्श के साथ जया के पीछे चली जाती है तो वही अद्वैया वही खड़ा इस बारे में सोच रहा था। ये देख नेहा बोली, भाई डोंट वरी, मैं जानती हूँ आपने जानबूझ के उन्हें हर्ट नहीं किया। तभी आध्या भी अपने भाई के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, हाँ भाई अब चलिए, वैसे भी मूवी का टाइम हो गया है। इतना कह वो तीनों अमन और सात्विक के साथ अंदर चले जाते हैं। कोइंसिडेंटली सभी एक ही रो में थे। अद्वैया जिया से बात करना चाहता था लेकिन उसकी सीट उससे काफी दूर थी, क्योंकि जिया के बाद रूही फिर नक्श बैठे थे। अद्वैया के बगल में नेहा फिर आध्या बैठी थी। सात्विक आध्या के साथ नहीं बैठना चाहता था, इसलिए वो अमन को आध्या के साथ वाली सीट पे बैठने को कहता है। लेकिन आध्या कहाँ कम थी, ये देख वो बीच वाली चेयर पे बैठ जाती है। यानी कि अब सात्विक कोई भी चेयर चूज करे उसे आध्या के साथ ही बैठना पड़ना था। या तो फिर वो नेहा को उठने को कहता तो उसे अद्वैया के साथ बैठ के मूवी देखने पड़नी थी, जो कि आध्या के साथ बैठ के मूवी देखने से भी ज्यादा बुरा था। इसलिए न चाहते हुए भी उसे आध्या के साथ बैठना पड़ता है। ये देख आध्या के चेहरे पे इस वक्त विनिंग स्माइल थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। सात्विक आध्या के साथ बैठ जाता है तो वही अमन इस वक्त नेहा के साथ बैठा था। थोड़ी ही देर में वहां अंधेरा हो जाता है, लेकिन अद्वैया का पूरा ध्यान तो जिया पे था, जो सामने देख रही थी। इस वक्त जिया के चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कान थी, शायद मूवी की खुशी की। तो वही माहिर इस वक्त उसी सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा हाथ में टिकट्स लिए किसी का इंतजार कर रहा था, और वो अभी तक नहीं आई थी। थोड़ी ही देर में वहां एक लड़की भागते हुए अंदर आती है। जब वो अंदर आई तो माहिर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो उसे घड़ी की ओर इशारा करते हुए अपने हाथ हवा में उठा देता है। वो नाराजगी के साथ बोला, कोई अपनी ही डेट पे लेट होना तुमसे सीखे, कमाल करती हो यार। ये देख वो लड़की अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, वो घर से निकलने में देर हो गई, ऊपर से यहाँ का ट्रैफिक, सॉरी। माहिर यूं तो नाराज था, लेकिन वो अपनी मूवी डेट खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बोला, अच्छा अब अंदर चलो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मूवी की स्टार्टिंग ही मिस हो जाए। इतना कह वो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। एक लड़का उन्हें उसकी सीट तक लेकर जाता है, क्योंकि मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और हॉल में इस वक्त अंधेरा था। क्या होगा आगे, क्या अद्वैया मांगेगा माफी जिया से? क्या होगा जब माहिर, अद्वैया और जिया होंगे फिर एक साथ? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। लव अरप्शन चैप्टर 54, कनिंग आर्या ब्लैकमेल सात्विक। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सभी मूवी देखने गए थे, जहां अद्वैया और जिया एक बार फिर आमने सामने थे। अद्वैया जिया को गुंडागर्दी करते देख कहता है कि वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती, लेकिन जिया अद्वैया से झगड़ा करने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है। लेकिन अद्वैया को ये उसकी बेइज्जती लगती है, जिस वजह से वो उसकी कलाई को पकड़ अपने करीब करते हुए कहता है कि उसे पसंद नहीं कि जब वो बात कर रहा हो तो कोई उसे ऐसे इग्नोर करे। लेकिन अद्वैया को यूं जिया पे गुस्सा करते देख नेहा उसे बताती है कि वो जिया पे गुस्सा न करे, क्योंकि उसने ही आज उसे उन लड़कों से बचाया है जो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे।
नेहा की पूरी बात सुन अद्वैया की पकड़ जिया पे ढीली हो जाती है, जिस वजह से जिया खुद को उससे अलग कर लेती है। लेकिन जिया जाने से पहले अद्वैया को धमकी देती है कि आगे से वो कभी उसके सामने न आए, वरना वो उसकी भी वही हालत करेगी जो उसने उन लड़कों की है। इतना कह वो सिनेमा हॉल के अंदर चली जाती है। उनके जाने के बाद वो सब भी अंदर आ जाते हैं। कोइंसिडेंटली वो सभी एक ही रो में थे। कुछ ही देर में हॉल पूरा भर गया था, क्योंकि सभी मूवी का ट्रेलर देखने के बाद इस मूवी के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। मूवी शुरू हो चुकी थी जब माहिर अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के अंदर ले आता है। यूं तो वो उससे नाराज था, लेकिन वो अपनी नाराजगी के चलते मूवी डेट खराब नहीं करना चाहता था। उन दोनों की सीट प्लेटिनम टॉप रो में थी, इसलिए वो वहां जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। मूवी शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट्स हुए थे, तो वही अद्वैया की नजर जिया पे थी, जो बड़े ध्यान से मूवी देख रही थी। आज पहली बार वो अपनी हरकत पे शर्मिंदा था। उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने जिया को गलत समझा। तो वही बाकी सभी मूवी का मजा ले रहे थे। ये एक ड्रामा कम एक्शन मूवी थी, जिसमें हर तरह के इमोशंस थे। सैड, लवी डोवी, साथ में कॉमेडी भी। ओवरऑल फुल पैकेज। फिल्म की फीमेल लीड कुछ ज्यादा ही फनी थी, जो बार बार मेल लीड को परेशान करती थी। बट इन द एंड द मेल लीड एंडेड अप लविंग हर। मूवी देखते हुए माहिर की गर्लफ्रेंड शिकायती लहजे में बोली, क्या यार, कम से कम तुम्हें पॉपकॉर्न लेकर देखने चाहिए थे, ऐसे तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा। माहिर, जो आराम से बैठ के मूवी देख रहा था, अपनी जीएफ को यूं शिकायत करते देख उसे घूर के देखते हुए बोला, एक तो तुम लेट आए, ऊपर से मुझे कह रही हो कि मैंने पॉपकॉर्न क्यों नहीं लिए। सबके लिए उनकी गर्लफ्रेंड्स ये काम करती हैं। मैंने सोचा था मैं टिकट्स लूंगा, तुम मेरे लिए मेरे फेवरेट स्नैक्स, लेकिन मेरी वाली, उसे तो संडे के दिन भी फुर्सत नहीं होती। इतना भी क्या बिजी होना। इतना कह वो मुंह फुला लेता है। ये देख वो लड़की बोली, कहा तो ट्रैफिक में फंस गई थी, अब क्या अपनी जान दे दूं। माहिर कुछ नहीं कहता। ये देख वो लड़की भी नाराज हो जाती है। वो खुद से ही बोली, नहीं करनी बात तो मत करे, मुझे भी कोई बात नहीं करनी। वो भी हाथ बांधते हुए मुंह फुला लेती है। तो वही आध्या सात्विक के साथ कुछ अच्छे मोमेंट बिताना चाहती थी, लेकिन सात्विक उसे घास भी नहीं डालता। रोमांटिक होना तो दूर की बात थी। आध्या पहले इनिशिएट करते हुए धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके हाथ तक ले जाती है, ताकि उसका हाथ पकड़ सके। तो सात्विक बिना उसकी ओर देखे अपना हाथ खींच के अपने हाथों चेस्ट पे लॉक कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि आध्या क्या करने की कोशिश कर रही थी। ये देख आध्या की भौहें तन जाती हैं। साथ ही उसे सात्विक पे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन भला उसने इतनी मेहनत की थी इस डेट के लिए, वो उसे ऐसे ही कैसे जाने देती। वो उसे बाजू से पकड़ लेती है। सात्विक उससे बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आध्या उसकी बाजू नहीं छोड़ती, बल्कि वो उसे कान में धमकी देते हुए कहती है, चुपचाप बैठे रहो वरना क्या। सात्विक अपनी बाजू से उसका हाथ हटाते हुए बोला, वरना। इतना कह वो उसे कॉलर से अपनी तरफ खींचते हुए बोली, वरना अभी हल्ला मचा दूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे हो, फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। और ये कहते हुए उसके होठों पे तिरछी मुस्कान थी। वो आगे बोली, भाई, उन्हें तो तुम जानते ही हो, वो तुम्हारी वो हालत करेंगे कि तुम नौकरी के साथ साथ मुझसे भी जाओगे। सात्विक उसकी बात सुन उसे ऐसे देखने लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी उसकी नजर अद्वैया पे जाती है। उसके माथे पे तो आध्या की बातें सुन के ही पसीना आने लगा था। तो वही आध्या उसे परेशान करके अब काफी ज्यादा खुश लग रही थी, ठीक मूवी की फीमेल लीड की तरह। आध्या ने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसने अगर सात्विक को छोड़ा तो वो अभी गायब हो जाएगा। मूवी में फाइनली फीमेल लीड अपनी कोशिशों से लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लेती है। ये देख तो आध्या को सात्विक को चेस करने की और ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। और वैसे भी वो उसका पीछा इस जन्म में तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। तो वही निया और अमन इन सब से बेखबर बड़े आराम से मूवी एंजॉय कर रहे थे। अमन फिलहाल खुद को लकी समझ रहा था कि उसका दिमाग खाने वाली कोई लड़की नहीं थी। यूं तो कभी कभी वो भी कपल्स को देख के जलन महसूस करता था, लेकिन फिर उसके पास डेट करने के लिए टाइम भी तो नहीं था। ऊपर से जब अद्वैया यहाँ नहीं था, तो यहाँ की भागदौड़ उसे ही संभालने पड़ती थी। तो वही निया इस सब के लिए अभी बच्ची थी। ऐसे ही जल्द ही मूवी का इंटरवल हो जाता है। 15 मिनट की ब्रेक के बाद मूवी फिर से शुरू होनी थी, इसलिए जिया अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेने जा रही हूँ, क्या तुम दोनों को भी चाहिए। क्योंकि रूही ने जो पॉपकॉर्न लिए थे वो तो उसने बाहर ही खत्म कर दिए थे, और उसके बाद उन्होंने कुछ और लिया भी नहीं। जिया की बात सुन नक्श बोला, मैं लेके
लेकिन जिया उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसे मना कर देती है और खुद ही जाने लगती है, परंतु वो अद्वैया वाली साइड से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए दूसरी तरफ से जाने लगती है। अद्वैया जिया को जाते हुए देख लेता है। उसे यही समय ठीक लगा उससे बात करने का, इसलिए वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। ये देख निया बोली, भाई मेरे लिए भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आना। अद्वैया हाँ में सिर हिला के आध्या वाली साइड से बाहर आ जाता है। अब तक उसने सात्विक का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो भाई से डरती थी, बल्कि इसलिए कि वो पहले सात्विक को मनाना चाहती थी। तो क्या होगा आगे? क्या अद्वैया करेगा बात जिया से? और क्या होगा माहिर और उसकी गर्लफ्रेंड का? जब दोनों ही हैं एक दूसरे से नाराज तो कैसे मनाएंगे दोनों एक दूसरे को? तो वही क्या आध्या मना पाएगी कभी सात्विक को? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।